दीदी के साथ बदलते भारत की शान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने युवाओं को जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार की दिशा में प्रेरित करने के लिए देश के 49 विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नमामि गंगे यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में मौजूदा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि समझौते का उद्देश्य नदियों के संरक्षण के लिए छात्र समुदाय को जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करना है। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के विश्वास और आस्था के प्रतीक नदियों को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए जल संरक्षण एवं नदी पुनरुद्धार की मुहिम को आगे बढ़ाने के क्रम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नमामि गंगे यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में देश के 49 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य हमारी नदियों के लिए एक स्थायी इकोसिस्टम को तैयार करने में विद्यार्थी समुदाय की भूमिका को बढ़ाना है। निश्चित रूप से इतने वृहत स्तर पर जब हम किसी काम को करते हैं, उसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि समाज उसके साथ में जुड़े, और समाज को जोड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक हो सकता है वो शैक्षिक संस्थान हो सकते हैं, जहां इस जिम्मेदारी के एहसास को उनके भीतर, स्टूडेंट्स के भीतर, उस इंस्टीट्यूट के पूरे परिवार के भीतर सर्जित करने के साथ साथ में उनके माध्यम से हम जो है ये रिस्टोरेशन और रिजुविनेशन पर काम करें। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक डी अशोक कुमार ने कहा कि यह उपयुक्त समय है जब हम नई पीढ़ी को नदियों के महत्व के बारे में जागरूक कर जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकें। We thought it's time we expand the scope of the program and involve the next generation in one of the most important aspect of their future, that's the water. Water is one thing which is taken for granted and I would not say has no value, but is priceless, but has no price attached to it as of now. कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक अर्चना वर्मा ने कहा कि जल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और इकोनॉमी का एक बड़ा माध्यम भी। 3 out of 4 jobs in the world is related to water intensive industry. 150 crores of job across the globe is based on water. So if water becomes scarce, there will be unemployment, there will be problem in development. नमामि गंगे यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लेने आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षाविदों ने भी जल संरक्षण के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के महत्व को रेखांकित किया। 1.5 लाख से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो हम सब एक बहुत बड़ा सहयोग देंगे इसको बिल्कुल कामयाब करने का। और पानी ही, जल ही हमारा जीवन है और इसको तो अभी हमें अपनी धरोहर को बचा के रखना है, तो हमारा इसमें पूरा सहयोग। 1.5 मिलीमीटर पर ईयर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम रेन वाटर को पूरे को हार्वेस्ट कर लें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन टू फाइट विद दिस वाटर मिशन। ये जो मिशन है हमारा बहुत बड़ा है और छात्रों के माध्यम से बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक छात्र कम से कम 5-10 लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में रहता है, अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकता है। जितना हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो सारा हमारे नदियों में और हमारे समुद्रों में जा रहा है, उसकी वजह से जो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सिर्फ इसको पानी की नज़रिए से ना देख के अगर हम घरों में जाकर थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाएं। I really appreciate and I think our students will participate in this inclusive project and most important is the rejuvenation of water which is flowing into this country. We have got enough rain so that whatever rain we get, I think we have to retain that water. विश्वविद्यालयों से आए विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य में क्रांति जल को लेकर होगी और नदियों के संरक्षण के लिए छात्र समुदाय को जोड़कर हमें इसे जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है। जो जल एक जीवन जो है, जल के लिए जो 3rd वर्ल्ड वॉर बनने वाले है, ये जल को जब तक ना हम लोग ठीक तरीके से उपयोग करें, ठीक तरीके से इसको मैनेज करें, ठीक तरीके से इसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करें और भविष्य को बचाने के लिए
एक गति लाना जरूरी है। पानी की महत्व तो कितने भी बताए उतना कम है और सारा विश्व इसके आधार पर हो सकता है लड़ भी पड़े। तो इसकी पढ़ाई से लेके इसकी ज्ञान और मन में ऐसे प्रैक्टिस बनना चाहिए। हमारे हर चीज में बच्चों को इसके बारे में पढ़ाई करवाया जा रहा है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उनको उसकी कोरिलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का करना है। शेखर कपूर साहब ने एक फिल्म बनाई है वाटर, जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 पानी के ऊपर दिखाए गए राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद, यमुना जल विवाद, दिल्ली और हरियाणा के बीच में। तो ये एक वानगी भर है। आने वाला समय बहुत भयावह है। ये देर से लिया गया एक दुरुस्त स्टेप है। 50 यूनिवर्सिटी के साथ जो जल बचाओ, जीवन बचाओ को लेकर के आज यहाँ एक MOU साइन किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जन भागीदारी में इसका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। देश में जल संरक्षण और नदियों के कायाकल्प की थीम को साकार करते शिक्षाविदों के इस महाकुंभ में जल संरक्षण और नदियों के जीर्णोद्धार के महत्व के बारे में विश्वविद्यालयों में वाद विवाद और दूसरी प्रतियोगिताओं के व्यापक आयोजन का भी सुझाव दिया गया। देश की 65% से भी अधिक आबादी युवाओं की है और इसी युवा शक्ति के दम पर भारत सरकार नमामि गंगे परियोजना के जरिए गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक ओर जहाँ गंगा के प्रति युवाओं की आस्था बढ़ेगी, वहीं इसको स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने में मदद भी मिलेगी। मेरे से कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। DD किसान, बदलते भारत की शान।